अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना होम टूर। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे किचन टूर के बाद मुझे इतने डीएम्स आए कि मैं अपना होम टूर दूँ, तो मैंने सोचा चलें आज आपके साथ अपना होम टूर शेयर करती हूँ। तो होम टूर देने से पहले मैं आपको दे रही हूँ छोटा सा बिल्डिंग टूर। तो यहाँ मैं आपको लेके आई हूँ रूफ टॉप पे, जहाँ पे है जी बिल्डिंग का जिम और बिल्डिंग का स्विमिंग पूल, और ये सारे टेनेंट्स के लिए फ्री है। तो यहाँ पे जी है जेंट्स वॉशरूम और साथ में जी है जिम। और जिम की मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं, मतलब लेडीज़ के लिए डिफरेंट हैं, जेंट्स के लिए डिफरेंट है। और अगर दोनों यूज़ करना चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी भी अलग टाइमिंग है। लेकिन हमारी बिल्डिंग में मोस्टली जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों वर्किंग है, तो दिन के वक्त तो जिम हमेशा आपको खाली ही मिलेगा। लेकिन शाम के टाइम जो लोग हैं वो वर्कआउट करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ट्रेडमिल्स वगैरह हैं, और जो है यहाँ पे योगा मैट भी है, और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो हैं डंबल्स भी हैं। तो अच्छी एक एक्टिविटी है बिल्डिंग वालों ने जो क्रिएट की भी अपने टेनेंट्स के लिए। तो आगे चलते हैं जी स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये स्टेयर्स जो है ना ये लेके जा रही हैं हमें स्विमिंग पूल की तरफ। ये कुछ उनकी जो है ना पूल की टाइमिंग्स हैं। और जी ये है हमारा पूल, और बल्कि कहना चाहिए कि बिल्डिंग का पूल। तो ये पूल एरिया है, और यहाँ पे जो है ना आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। और ये भी जो है ना मॉर्निंग्स में बिल्कुल जो है ख़ाली होता है, क्योंकि काफ़ी धूप और गर्मी वगैरह होती है, तो कोई भी नहीं आता मॉर्निंग टाइम में। तो ये यहाँ पे शावर एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। और जो पूल है इसकी जो ये इतना डीप नहीं है कि तो कोई भी सेफ्टी इशू हो। तो जो ये वाला एरिया है ना ये अडल्ट्स के लिए है, और साथ ही इन्होंने एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, और बच्चे वीकेंड्स पे इसको सही इंजॉय करते हैं। तो चलें जी अब मैं आपको देती हूँ होम टूर और लेके चलती हूँ अपने फ्लोर पे। और जी ये मेरे घर की एंट्रेंस है, और जी यहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने घर के अंदर। और मेरा जो घर है ना वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही पीसफुल सा है। तो जी अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ पे जो है ना डोर पे मैंने एक लगाया हुआ है विंड चैम, जिसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इससे मुझे पता चलता रहता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और साथ ही वॉल पे मैंने एक वॉल हैंगिंग लगाई हुई है जिस पे बेसिक मैनर्स लिखे हुए हैं, और ये मैंने डे टू डे से लिया था। और जी यहाँ पे भी मैंने एक वॉल हैंगिंग लगाई हुई है, ये मैंने मदीना से ली थी कि जो कुछ भी है वो अल्लाह के फ़ज़ल से है। और साथ में यहाँ पे सूरत फलक है, नीचे मैंने मिरर लगाया हुआ है, और मिरर के बिल्कुल साथ ही मैंने की चेन और जो है ना कॉइन ऑर्गेनाइज़र जो है वो सेट किया हुआ है। और सामने वाली वॉल के बिल्कुल नीचे मैंने यहाँ पे एक शू ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है अपने हस्बैंड के लिए। ये एरिया मैंने ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है, ताकि वो अपने शूज़ एक जगह पे रखें और इधर उधर जो है ना वो ना फैलाएं। और जी यहाँ पे जी है पाउडर रूम, और ये भी बिल्कुल मतलब सिंपल सा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का इसमें मैंने रश नहीं लगाया हुआ। और क्योंकि ना मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत सिंपल सिंपल जो है ना वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस सिर्फ यहाँ पे हमने जो है ना एक लगाई हुई है वॉल डिकोर, और साथ में जो है ना कुछ परफ्यूम्स हैं और जो है एयर फ्रेशनर रखे हुए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा वाशरूम में और कुछ भी नहीं है। तो चलें वाशरूम से आगे चलते हैं। तो इस जो है पाउडर रूम के बाद जो है ना बिल्कुल साथ में जो है ना हमने रखा हुआ है अपना डाइनिंग टेबल, ताकि जो भी गेस्ट आए वो आराम से उधर से अब जो है अपने हैंड वॉश करे और सीधा टेबल पे हम डिनर सारी फैमिली जो है ना यहाँ पे इकट्ठे बैठ के करते हैं, और दिन भर की गॉसिप जो है ना वो हम इसी जगह पे करते हैं। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पे भी एक वॉल हैंगिंग लगाई हुई है। ये जो है इस्माइल हुस्ना है, जो कि मैंने ग्लोबल विलेज से लिए थे, और मुझे जो है ना ये बहुत पसंद है। और आगे हम चलें तो यहाँ पे जो है ना टेबल के बिल्कुल सामने बुफ़े टेबल है, और इसमें सारी वो क्रॉकरी है जो मैं सिर्फ गेस्ट के लिए निकालती हूँ। और यहाँ पे जी हमारा सिटिंग एरिया है, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो है ना एक बकेट में सारे जो है जाए नमाज़ रखे हुए हैं, और मोस्टली मैं फ़जर की नमाज़ इधर ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे वास के अंदर मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स को जो है ना ड्राई करके रखा हुआ है।
और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और जो ये वाइट वाले हैं ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये भी ओरिजिनल जैसी लुक ही देते हैं। तो जी ये बहुत ही मेरा प्यारा सा एक कॉर्नर है। और जी यहाँ पे टेबल जो है उस पे मैंने कुछ रखे हुए हैं स्नैक्स, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ड्राई फ्रूट। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, ड्राई फ्रूट हमारे टेबल से कभी ख़त्म नहीं होता। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने टीमू से लिया था, और ये मेरी टीमू की फ़र्स्ट परचेज़ थी। नीचे जो है ना मैंने जो है कहवा और जो है ना वो टी वगैरह के लिए कप वगैरह रखे हुए हैं, शुगर रखी हुई है, स्पून वगैरह रखे हुए हैं, और पानी रखा हुआ है। यहाँ पे डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स हैं, और साथ में कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, ताकि अगर अचानक से भी कोई गेस्ट आ जाए तो आपको उठना ना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े उसके लिए। यहाँ पे मैंने बखूर जो है ना जलाया हुआ है, शायद आपको उसका जो है ना वो धुआं नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये एक अरेबिक जो है ना ट्रेडिशन है, और जो है ना इससे बहुत अच्छा सा ना घर हर वक्त आपका महकता रहता है। और ये लिडो है जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, जिसे हम खेलते तो नहीं है, बस एज आ डेकोरेशन पीस ही यूज़ होता है हमारे घर में। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स हैं, मुझे फ्लावर्स और जो है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स और जो है ना रियल प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे गर्मी की वजह से और वेदर कंडीशंस की वजह से ना प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने अपने घर में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है ना, वहाँ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं। और ये मेरा मनी प्लांट है जो काफ़ी माशाल्लाह ग्रो कर गया हुआ है। और ये मेरे ड्राइंग रूम की है ओवरऑल लुक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर का सबसे रिलैक्सिंग जो है ना एरिया, वो है हमारी ये बालकनी। और जो ये हमारी बालकनी है ना, यहाँ पे मैंने कुछ लगाए हुए विंड चैम्प, और जब हवा चलती है ना तो ये हिलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये जो है मेरे बालकनी की एक ओवरऑल लुक है। और मॉर्निंग्स में ना बहुत पीसफुल होती है ये जगह, और यहाँ पे ना टाइम स्पेंड करने का, वॉक करने का, और जो है ना मी टाइम करने का यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मैं हर रोज़ अपने बच्चों को जब स्कूल के लिए वेट कर रही होती हूँ कि उनकी बस आ जाए और वो लोग चले जाएं, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम डेली स्पेंड करती हूँ, और फिर मैं अंदर जाती हूँ। और आजकल तो वेदर भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ बैठने का ना बहुत मज़ा आता है। और जो है ना इस बालकनी की वजह से ना तो यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, और जो बर्ड्स यहाँ पे शरारतें करते हैं, और बड़ी यहाँ पे ना लाइवली सी जो है ना एक्टिविटीज़ हर वक्त होती रहती हैं। तो ये मेरे घर का मुझे सबसे ख़ूबसूरत एरिया लगता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ दोबारा से अंदर। तो जी अगर आप जो है बालकनी की तरफ से अंदर आएँ, तो आपको जो है मेरे ये लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम की कुछ इस तरीके की आपको लगेगी ओवरऑल लुक। और बुफ़े टेबल के ऊपर ये मैंने एक वॉल डेकोर लगाई हुई है, और ये मैं लाई थी कनाडा से। और जी अब चलते हैं अंदर, और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने ही किचन है। और डाइनिंग टेबल रखने का मकसद भी ये था कि किचन से चीज़ें आपको लाना और ले जाना आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे है एक कॉरिडोर, जिसके लेफ़्ट साइड पे किचन, एक वॉशरूम और एक बेडरूम है, और राइट साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। और यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने कुछ वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं। ये जो हैं सीनरियाँ ये मैंने ख़ुद बनाई थी, और ये मैंने अपनी शादी से पहले बनाई थी। मतलब आप देख लें कि ये कितनी पुरानी है। और यहाँ मेरे सब बच्चों की वो वाली पिक्चर है जब वो पैदा हुई थी, हर न्यू बॉर्न बेबी की पिक्चर है यहाँ पे। ये मेरा बेडरूम है, यानी इस घर का मास्टर बेडरूम। और इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना वो सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सारी विंडो है मेरे कमरे में, तो अगर हम कर्टन हटा देते हैं ना दिन के टाइम, तो यहाँ इतनी रोशनी हो जाती है कि आपको दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। ये मेरी बेटी ने बनाया था एक लबूबू, तो वो उसने मुझे बना के दिया, वो मैंने यहाँ सेट कर लिया। ये भी मेरी बेटी ने पेंटिंग की थी, वो भी मैंने यहाँ पे रख ली। और ये एक बार हमने एक जगह से चाय पी थी, तो उसने ये जो है ग्लास पे पेंटिंग करके वो भी मुझे दे दिया। वो जो भी अपने जो है ना आर्ट वर्क करती है मुझे देती है, मैं वो सब यहाँ पे जो हूँ सेट कर देती हूँ। तो जी मुझे चूँकि कोई हैवी फर्नीचर पसंद नहीं है, तो मुझे आइकिया का फर्नीचर बहुत अच्छा लगता है, सिंपल और एलिगेंट सा। तो यहाँ पे जी ये मेरा फ़ोन है जिससे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी।
और कुछ मेरी नाइट केयर रूटीन की चीज़ें हैं। बस सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है। और ये मेरा मेकअप कॉर्नर है जहाँ पे बस मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान पड़ा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप तो पसंद नहीं है। मेरे मेकअप में आपको सिर्फ ज़्यादातर मिलेगी नेल पॉलिश, लिपस्टिक और परफ्यूम, दैट्स इट। और मैं मोस्टली ये वाली जो है ना इस ब्रांड की नेल पॉलिश ना यूज़ करती हूँ। और चूँकि ये हलाल हैं और आप जो है ना इन्हें लगा के आप वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि ये वज़ू फ्रेंडली हैं। और एक मैक्स फैक्टर का जो ब्रांड है इसकी भी नेल पॉलिश आपको मिल जाती हैं वज़ू फ्रेंडली। तो मैं मोस्टली इन्हीं दो ब्रांड की जो है ना नेल पॉलिशेस जो है ना वो यूज़ करती हूँ मोस्टली। और बाकी मेकअप तो बस कोई फंक्शन हो तो ही यूज़ करती हूँ। बस मेरा बस इतना थोड़ा सा ही मेकअप है और कुछ ख़ास जो है ना चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो जी ये है मेरे बेडरूम की ओवरऑल लुक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम का सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना जगह, और जो कि है मेरा ये रिक्लाइनर। और अगर ये कहा जाए कि इस जगह पे बैठ के मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी मैं थकी हुई आती हूँ मैं यहाँ पे बैठती हूँ और रिलैक्स करती हूँ, टीवी देखती हूँ, कोई भी अपनी वीडियो की एडिटिंग है या फिर जो है वॉइस ओवर है यहाँ बैठ के करती हूँ। और यहाँ पे टीवी के नीचे जो टेबल है इस पे सारे मैंने अपने सुवेनियर सेट किए हुए हैं। और जब भी मैं किसी कंट्री में जाती हूँ तो वहाँ का सुवेनियर ख़रीद के लाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाएं या मेरे बच्चे जाएं। और अब तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी मेरे लिए जो है ना अपनी अपनी कंट्रीज से सुवेनियर जो है वो ख़रीद के लाते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और इधर मैंने एक बकेट में जो है ना जायनमाज़ और दुपट्टे रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ती हूँ नमाज और ये मेरा है प्रेयर एरिया। और जी ये है मेरा जो है ना बहुत ही कॉजी सा और सिंपल सा जो है बेडरूम। और यहाँ पे है मेरा अटैच वाशरूम और साथ में है कबर्ड्स जो कि फुल लेंथ में हैं, यानी सीलिंग से स्टार्ट होके नीचे फ्लोर तक हैं। और ये वाली जो कबर्ड है मेरे हस्बैंड की है। और ये जो दरवाज़े की बैक साइड पे जो कबर्ड है ना वो मेरी है। और दरवाज़े पे मैंने एक हुक पे जो है ना अपने अबायाज़ और अपने हस्बैंड का कंदूरा जो है ना वो लटकाया हुआ है, क्योंकि ये अलमारी में पूरे नहीं आते हैं। तो ये अगर मैं आपको अपने हस्बैंड की कबर्ड दिखाऊं तो उसे मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र्स का जो है ना वो यूज़ करें ना तो आपकी चीज़ें ना काफ़ी हद तक जो है बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट हो जाती हैं। ऊपर मैंने जो उन्होंने पहनने वाले कपड़े हैं वो हैंग किए हुए हैं, नीचे मैंने कपड़े तय करके रखे हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कबर्ड। और यहाँ पे मैंने अपने सारे जो है ना वो ड्रेसेस जो हैं वो हैंग किए हुए हैं और नीचे बाकी जो है स्टफ़ वो रखा हुआ है। और अपनी भी कबर्ड में मैंने जो है ना ऑर्गेनाइज़र्स में चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, जैसे कि ये हैंड बैग ऑर्गेनाइज़र है, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने जो है यूट्यूब चैनल पे। और इस तरीके से मैंने अपने स्कार्फ़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं और बाकी ड्रेसेस मैंने इस तरीके से जो है ना अपनी कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे जी है हमारा अटैच वाशरूम। और जो है ना वाशरूम की लुक कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे मैंने सारी अपनी जो है ना वो रखी हुई है नेसेसिटीज़। और यहाँ कुछ मैंने रखे हुए हैं फ्लावर्स। और चूँकि मुझे फ़्लावर्स का इतना शौक़ है कि मुझे कोई छोटी सी स्पेस भी मिले ना और मैं उसमें फ़्लावर्स जो है ना वो रख देती हूँ। और जो ये ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने लिया था होम बॉक्स से। और यहाँ पे जो है वो शावर एरिया है, साथ में यहाँ पे मैंने कुछ वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं। और क्लॉक तो हमारे वॉशरूम का ना मस्ट हैव आइटम होता है। और यहाँ पे जी शावर एरिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे एक तो मैंने जो है ना वो प्लांट रखा हुआ है, ये जो है लाइव प्लांट है। साथ में मैंने ये एक ताजमहल रखा है, ये मेरी फ्रेंड इंडिया से लाई थी। और यहाँ पे कुछ जो है वो पड़ा है शैम्पू और बॉडी वॉश। और जो ये वाला शैम्पू है ना वाटिका का, ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इससे आपके बालों में बहुत अच्छा सा शाइन आ जाता है। प्लस जो है ना ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है।
तो जी इस तरीके से जो है ना वाशरूम की है एक ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और जो है ना ये बेसन के नीचे बहुत बड़ा एरिया इन्होंने जो है ना ओपन छोड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये एक डोर लगा देते तो मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकती थी, लेकिन ताकि क्लीनिंग में आसानी रहे तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक टब रखा है जो कि मुझे कभी कभी कुछ कपड़े वगैरह ऐसे धोने होते हैं जो कि हैंड वॉश जिन्हें करना होता है, बस उसके लिए मैंने एक जस्ट टब रखा हुआ है। बाकी जो है ना वाशरूम की ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। तो इसके लेफ़्ट साइड वाली वॉल पे तो मैंने आपको दिखाया था कि जो है मैंने जो सीनरीज बनाई थी वो हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं और मेरे बच्चों की जो है ना वो पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो जी ये मेरी बेटियों का रूम है और जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से जो है ना उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो ये बच्चों के बेड्स हैं और इधर जो है एक बालकनी है और यहाँ पे इन्होंने एक वॉल हैंगिंग लगाई हुई है और यहाँ इनका स्टडी टेबल है जहाँ पे ये लोग बैठ के पढ़ती हैं। और जो ऊपर इनकी बुक शेल्फ है, ये मेरी बेटियाँ बड़ी क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं और यहाँ पे जो है ना हर दूसरे दिन चीज़ें चेंज हुई होती हैं। और सेकंड नंबर वाली मेरी बेटी को जो है ना हेयर स्टाइलिंग का और मेकअप का बहुत शौक़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी की हैं, वो ही इन सब चीज़ों को जो है ना यूज़ करती है। और नंबर थर्ड वाली जो बेटी है ना वो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती है। तो जी ये है इनका सारा बेडरूम और यहाँ पे है जी इनकी कबर्ड, और इनकी जो कबर्ड है वो भी अच्छी खासी बड़ी है, सीलिंग से लेके फ्लोर तक है, बिल्कुल हमारे कमरे की तरह। और उन्होंने जो है ना मेरी बेटियों ने इसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अब चूँकि मैंने फ़ोन भी पकड़ा हुआ है और मैं फ़िल्मिंग भी कर रही हूँ तो शायद मैं आपको सही तरीके से नहीं दिखा पा रही, क्योंकि सुबह का वक़्त है और सारे जो बच्चे हैं ना वो गए हुए हैं अपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। तो भाई मैं सारी फ़िल्मिंग जो हूँ ना ख़ुद ही कर रही हूँ और जो है ना थोड़ी सी मुझे मुश्किल तो हो रही है, लेकिन फ़ायदा भी है कि इस तरीके से करने से ना ये है कि मैं आराम और सुकून से अपना काम कर लेती हूँ। ये वाली पेंटिंग मेरे भाई ने बनाई थी और ये बहुत पुरानी पेंटिंग है एक, और यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे वॉशरूम है जो ये तीनों जो है ना इसे यूज़ करती हैं। और ये इनका वॉशरूम है और जी यहाँ पे जी लगा हुआ है एक क्लॉक जो कि इनको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्लॉक का हमारे वॉशरूम में होना एक मस्ट हैव है। और यहाँ पे इनकी कुछ एसेंशियल्स हैं और यहाँ पे क्लीनिंग एसेंशियल्स हैं। और ये जब मेरी सबसे बड़ी बेटी पैदा हुई थी तब मैंने लिया था और अभी तक है हमारे घर में। और आजकल जो है ना यहाँ दुबई में पानी इतना जो है ना वो आता है खारा कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो हमने अपने बच्चों को अभी फ़िल्टर लगा के दिया है। अभी कोई ख़ास रिज़ल्ट मुझे सामने नहीं आया, अगर कोई अच्छा रिज़ल्ट हुआ इसका तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी का रूम है जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग है और उसने अपने रूम को बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। उसके रूम में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं नज़र आएगा क्योंकि उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये विंडो के नीचे उसका स्टडी टेबल है, साथ में उसका बेड है। और जो ये बेडरूम है ना ये हमारा बेडरूम कम गेस्ट रूम ज़्यादा है क्योंकि मेरे घर काफ़ी गेस्ट आते हैं। तो चूँकि इस रूम में अटैच वॉशरूम भी है तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है गेस्ट को देने के लिए। तो जब तक कोई गेस्ट नहीं आ रहा तब तक ये मेरी बड़ी बेटी के पास होता है, और जब कोई गेस्ट आ जाता है तो हम इसको एज़ अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर लेते हैं। और दरवाज़े के पीछे जो है ना ये मेरी बेटी ने कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह जो है ना खुद जो है ना अपनी क्रिएटिविटी से ऑर्गेनाइज़र बना के तो यहाँ पे सेट की हुई है। कुछ उसका जो है ना वो स्विंग स्टफ़ है, उसको कढ़ाई वगैरह करने का भी बड़ा शौक़ है, तो सारी चीज़ें उसने वो रखी हुई हैं। और ये है उसका वॉशरूम। और जो है ना ये वाला बेडरूम और वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है बाकी जो घर के बेडरूम और वॉशरूम की निस्बत, लेकिन फिर भी जो है ना प्रॉपर एक वॉशरूम है, शावर एरिया है और यहाँ पे बेसन एरिया। और जो है ना ये है वॉशरूम की एक ओवरऑल लुक।
तो ये था मेरा पूरा होम टूर और मैंने इस तरीके से अपने घर को जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और यहाँ पे है मेरा किचन जो कि बहुत ही सिंपल, फंक्शनल और ऑर्गेनाइज है, जिसका जो व्लॉग है वो मैं ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड कर चुकी हुई हूँ। तो मैं आपको मज़ीद जो है ना ये किचन अपना दिखा के आपको बोर नहीं करूँगी, लेकिन जिन्होंने मेरा वो किचन टूर वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे उस व्लॉग को विज़िट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा होम टूर आपको पसंद आया होगा। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे घर का कौन सा कॉर्नर सबसे ज़्यादा पसंद आया। बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।